प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी, मेरे सर पर ऊर्जा का गुब्बारा सा निकलता है। आप कौन सा ध्यान करें, कृपया बताएं। और नाद में भी बहुत तीव्र सुनाई देता है। सबसे पहले मैं तो कहना चाहूँगा, जो हो रहा है शुभ हो रहा है, सुंदर हो रहा है। आप धन्यभागी हैं कि ऊर्जा सहस्त्रार पर पहुंच गई। फुहारा जैसा फव्वार निकल रही है, ओवरफ्लोइंग ऑफ एनर्जी, और अनहद नाद सुनाई दे रहा है। नाद और ऊर्जा को भिन्न भिन्न ना समझें, एक ही बात है। भीतर जो हमारी लाइफ एनर्जी है वह संगीतमयी है, बड़ी लयबद्ध है। विज्ञान के जगत में भी हम जानते हैं जितनी भी शक्तियां हैं, ऊर्जाएं हैं, वे सब तरंग रूप में हैं, लहरों के समान हैं। और उनमें जो भेद है वो केवल वेवलेंथ का अंतर है। बस जरा सी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, सारी क्वालिटीज बदल जाती हैं। जितनी भी वेव्स हैं उनमें बस फ्रीक्वेंसी का अंतर है कि एक वेव दूसरी वेव से कितनी दूरी पर है। उसमें जरा सा भेद पड़ गया, वेव चेंज हो गई, सारे गुणधर्म उसके बदल गए। जरा सा चेंज हो जाएगा वो रेडियो वेव बन जाएगी, जरा सा चेंज हो जाएगा लाइट वेव बन जाएगी, जरा और चेंज हो गया एक्सरे बन जाएगी, जरा और चेंज हो गया माइक्रोवेव बन जाएगी। छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी लहर तक सब गुण उनके भिन्न भिन्न, और उनमें भेद क्या है? सिर्फ वेवलेंथ का। तो सारी ऊर्जाएं तरंग रूप हैं, और आप जानते हैं ध्वनि भी एक तरंग है। भीतर जो हम सुनते हैं अनहद नाद, वो वैसी ध्वनि की तरंग नहीं है जैसी कि बाहर होती है। बाहर की ध्वनि की तरंग एक फिजिकल घटना है। हवा तरंगित हो रही है, हवा के माध्यम से अथवा अन्य किसी माध्यम से ध्वनि की तरंगें आगे बढ़ती हैं। अगर बीच में कोई माध्यम ना हो तो कोई ध्वनि प्रसारित ना हो सकेगी। समझो मेरे और आपके बीच में अगर हवा ना हो तो मैं कितने ही जोर जोर से बोलता रहूं, आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। वो बीच में एक माध्यम होना जरूरी है। वो हवा हो सकती है, पानी भी हो सकता है। जितना डेंस मीडियम होगा, ध्वनि की गति उतनी तीव्र हो जाएगी। बच्चे लोग अक्सर नदी में, तालाब में, स्विमिंग पूल में खेल खेलते हैं, डुबकी मार के नीचे आवाज करेंगे, दो पत्थरों को टकरा रहे हैं, तो 20 मीटर दूर जो बच्चा खड़ा उसको भी सुनाई दे रही है। वो बाहर किसी को नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि हवा में गति कम है ध्वनि की, पानी ज्यादा वजनदार है, उसमें ध्वनि बहुत तीव्र है। बचपन में टेलीफोन का खेल खेलते हैं, माचिस की डिब्बी में धागा बांध देते हैं दो डब्बियों के बीच में, काफी दूर खड़े हो जाते हैं, और यहां से धीरे धीरे एक बोलेगा और दूसरे को वहां सुनाई देगा। हवा से नहीं जा रही आवाज, लेकिन धागा ठोस है, धागा तरंगित हो रहा है। वो तरंगित धागा वहां फिर माचिस की डब्बी को हिला रहा है, वहां फिर आवाज पैदा हो गई। यह आवाज एक फिजिकल घटना है, लेकिन भीतर चैतन्य की जो ध्वनि है, अनाहत नाद, वह मेटाफिजिकल, वो एक रहस्यमयी अलौकिक घटना है। वो जो कॉन्शस एनर्जी है उसमें नाद गूंज ही रहा है, ना कोई पैदा कर रहा है, ना कोई सुन रहा है। इसलिए उसको कहा रहस्यमय, मिस्टीरियस। जगत में हम जो भी ध्वनि जानते हैं वो कहीं से उत्पन्न होती है, कहीं ट्रेवल करती है, फिर उसका कोई सुनने वाला होता है, रिसीवर। एक संगीतकार है, एक श्रोता है, दोनों के बीच में ध्वनि गति कर रही है। भीतर ऐसा कोई भी नहीं है। ये ट्रिनिटी, संगीतकार, श्रोता और संगीत की, दृष्टा और दर्शन की, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्वेशन, ये त्रिकोण वहां नहीं है। अक्सर कहा जाता है अद्वैत,
दो वहां नहीं है, ना कोई पैदा कर रहा है ना कोई सुन रहा है। लेकिन थोड़ा सा अगर सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो अत्रैत कहना चाहिए अद्वैत की जगह। क्योंकि तीन, जैसे हमने बाहर कहा कि मैं अगर बोल रहा हूं, मैं वक्ता हूं, आप सुन रहे हैं, आप श्रोता हैं, लेकिन एक तीसरी चीज और है। अगर बीच में हवा का माध्यम नहीं होता तो श्रवण की घटना नहीं घटती। श्रोता भी रहा है, वक्ता भी रहा है, और वक्ता बकता जाए, सुनाई कुछ ना देगा। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि आप वैद्यराज का काम किया करते थे पहले, जड़ी बूटियों के बारे में आपको ज्ञान है, मुझे कुछ तकलीफ हो गई, आप सलाह दीजिए। पत्नी कुछ बोलती है, मुझे सुनाई नहीं देता, क्या करूं, इसका क्या इलाज हो सकता है? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, पागल हो, इसका इलाज करने चले? ये तो खुदा की रहमत उतरी है। मस्जिद में जाके शुक्रिया अदा करो। तो सिर्फ श्रोता और वक्ता नहीं है, बीच में एक श्रवण की घटना भी घट रही है। तो तीन, इसलिए सूक्ष्म विश्लेषण करने वाले द्वैत की बात नहीं करते, त्रैत की बात करते हैं। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, एक दर्शक है, एक दृश्य है। लेकिन अगर रोशनी ना हो तो दर्शन की घटना नहीं घटेगी। घनघोर अंधेरा हो और तब ना कोई दृश्य बचेगा ना कोई दृष्टा बचेगा, क्योंकि दर्शन ही नहीं हो रहा। तो सूक्ष्म विश्लेषण पर तीन चीजें हैं, दृश्य है, दृष्टा है और दर्शन भी है। इसलिए मैंने कहा अद्वैत की जगह अत्रैत कहना चाहिए। तो भीतर के आयाम में जो हो रहा है वो बियॉन्ड ट्रायंगल है। चैतन्य ऊर्जा है, नाद से ओतप्रोत, और ये सब चीजें अलग अलग नहीं, एक ही हैं। सूक्ष्म प्रकाश है, सूक्ष्म ध्वनि है, ऊर्जा है, और वह ऊर्जा चैतन्यमयी है। चैतन्यमयी अर्थात जानने की क्षमता से युक्त। द कैपेसिटी टू नो इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो भीतर यह सब है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, कुछ सब इकट्ठा एक ही है। इसको हम कह लें चाहे आत्मा के गुण या परमात्मा की क्वालिटीज, दिव्यता, भगवत्ता, जो भी हम नाम देना चाहें, लेकिन ये भिन्न भिन्न नहीं है। आपको जो हो रहा है अनुभव, ऊर्जा का फव्वारा सहस्त्रार पर पहुंच रहा है, जोर से अनहद नाद सुनाई दे रहा है। अब जरा गौर करना, तुम कौन हो? हु आर यू? तुम कहां हो? और ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। महावीर ने इसको कहा केवल ज्ञान, कैवल्य। ज्ञाता नहीं है, ज्ञेय नहीं है, मगर ज्ञान हो रहा है। बात बड़ी अजीब सी, ऐसा कैसे होगा? हम कहें कि बस दर्शन हो रहा है, न कोई दृष्टा है न कोई दृश्य है, मगर भीतर ऐसा होता है। मात्र संगीत है, ना कोई श्रोता है ना कोई संगीतकार है। यह विचित्र अनुभव, यह मिस्टीरियस एक्सपीरियंस। आपने पूछा है आगे का मार्गदर्शन, बस इतना ही कहूंगा, जरा खोजना। आप कहाँ हो? जिसको आप समझते थे कि मैं हूं, वो मैं कहाँ है? वो खोजने से कहीं भी ना मिलेगा। कई बार मैं मजाक में कहता हूं कि सेल्फ रियलाइजेशन इज ए स्टेट ऑफ रियलाइजेशन वेयर यू फाइंड दैट देयर इज नो सेल्फ। आत्मज्ञान एक ऐसी अवस्था है जिसमें पता चलता है कि आत्मा है ही नहीं। कहना नहीं चाहिए उसको आत्मज्ञान, क्योंकि वैसा तो कोई मिला ही नहीं।
भगवान बुद्ध ने ठीक कहा, अनत्ता, नो सेल्फ। लेकिन बड़ी मुश्किल हो गई। बहुत कम लोग उत्सुक हो सके बुद्ध की बात में। जब परमात्मा भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, तो हम काहे के लिए साधना करें जिंदगी भर? मिलेगा क्या? बुद्ध कहते थे कुछ भी नहीं, शून्य। बुद्ध की बात लोगों को हजम नहीं हुई। जिन्होंने बिल्कुल सही सही कहने की कोशिश की, उनकी बात सिर के ऊपर से गुजर गई। तो कुछ सदगुरुओं ने कृपा की, करुणा की कि पूरा सत्य ना बोलें, इनको साधना शुरुआत तो करवा दें, चलो खोज करो मैं कौन हूं की। उनको तो भली भांति पता है कोई मैं नहीं है। खोजो, तुम मानते नहीं तो खोज करो, आत्मा की खोज करो, परमात्मा की खोज करो, जो तुम्हारी मर्जी करो। फिर एक दिन थक जाओगे तुम जान लोगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसी धारणा हम लेके चले थे। लेकिन वह जानना तुम्हें अत्यंत आनंद से, ऊर्जा से, शांति से ओतप्रोत कर जाएगा। बात बन गई। और तुम धन्यवाद दोगे गुरु को कि अच्छा किया आपने शुरू में नहीं बताया। हम चलते गए और पहुंच गए महाशून्य में। बिल्कुल ठीक हो रहा है। आप सौभाग्यशाली हैं। धन्यवाद।